आप सुन रहे कहानी माई बिलियनियर लवर भाग 18। एआर सख्ती से वन्या को देख कुछ कहने ही लगा था कि अचानक पीछे से एक लड़की ने उसे जोर से गले लगा लिया। उसके दोनों हाथ एआर के पेट पर बंधे थे और वो पूरी तरह उसकी पेट से चिपक ही गई थी, फेविकॉल की तरह। हाय माय डियर एआर, आई मिस्ड यू सो मच। उस लड़की ने वैसे ही अक्षत से चिपके हुए बहुत प्यार से कहा। वन्या एआर और उस लड़की को ऐसे देख हैरान रह गई, तो वहीं एआर उस लड़की की आवाज़ और उसकी इस हरकत पर उसका चेहरा कोल्ड एक्सप्रेशन से भर गया। उसने तिरछी नज़र से पहले उस लड़की को देखा, फिर सामने खड़ी वन्या को, जो उन्हें देख बिल्कुल कंफ्यूज और हैरान थी। एआर ने उस लड़की के हाथ को पकड़ा और उसे अपने सामने ले आया। वो लड़की भी दिखने में कुछ कम नहीं थी। वो एक बहुत ही सुंदर पार्टीवेयर ड्रेस पहने हुए एआर को मुस्कुराते हुए देख रही थी। माया, ये क्या हरकत थी? एआर ने धीरे मगर ठंडे अंदाज में कहा। उसकी आंखों में उसके लिए थोड़ी सख्ती थी। हरकत? थोड़ा हंसकर। मेरी ये हरकत तो तुम्हें हमेशा से पसंद रही है ना अक्षत? तो सोचा इतने दिन बाद मिल रही हूं तो अपने पुराने अंदाज में मिलूं, थोड़ा अक्षत के करीब आकर। होप तुम मुझे भूले तो नहीं होगे ना? उसके ऐसे करीब आने पर एआर एक पल को अपनी आंखें बंद कर चेहरा उससे थोड़ा हटा लेता है, फिर अगले ही पल उससे अलग हो वन्या के पास खड़े हो उसका हाथ पकड़ते हुए एटीट्यूड में बोला, माया, मैं कल में नहीं, आज मैं जीता हूँ और मेरा आज मेरे साथ है। मीट माई गर्लफ्रेंड वन्या। माया एआर के ऐसे व्यवहार और उसकी नई गर्लफ्रेंड यानी वन्या को देखते ही ऐसे सीरियस हुई मानो उसे कोई शॉक लगा हो। वो वन्या को कुछ सेकंड जलन से घूरती रही। उसकी नज़र बस वन्या और एआर के हाथ पर थी। वन्या भी एआर के ऐसे करीब आने से थोड़ी हड़बड़ा ज़रूर गई, पर जब अक्षत ने उसका परिचय दिया तो वो मन ही मन खुश भी हो गई। माया चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए वन्या को ऊपर से नीचे देखती हुई बोली, हो, तो ये तुम्हारा आज है, तुम्हारी न्यू गर्लफ्रेंड। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हें अक्षत, हर बार तुम्हारी गर्लफ्रेंड खूबसूरत तो होती है। वन्या माया की बातों पर बिल्कुल हैरान लग रही थी। उसे नहीं पता था कि अक्षत की पहले भी कोई गर्लफ्रेंड थी, और यही सोचते हुए उसने अक्षत से बिना किसी रिएक्शन के हाथ छुड़वा लिया। एआर वन्या को ऐसे देख समझ गया कि उसे इस बात से कुछ अच्छा नहीं लगा। वो मन ही मन माया पर गुस्सा था, पर वन्या की इस हरकत से माया के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि वन्या इस बात से अनजान थी। उसने बड़े प्यार से उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो वन्या, मीट माई सेल्फ माया सिंघानिया, सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ की सीईओ और एआर की सबसे पहली और सबसे करीबी गर्लफ्रेंड और उसकी स्कूल टाइम की दोस्त। तुमसे मिलके अच्छा लगा। वन्या के लिए ये एक और झटके जैसा था, एआर की एक्स गर्लफ्रेंड, पर उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और माया से हाथ मिला लिया, हेलो बोल दिया। वन्या ने जिया को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने कुछ सोचकर उन्हें एक्सक्यूज़ कर उसके पास चली गई। अक्षत भी उसके पीछे जाने को हुआ ही था कि अचानक ही माया ने उसके बाह को पकड़ लिया। अक्षत, ये क्या अब तुम अपनी नई गर्लफ्रेंड के लिए अपनी पुरानी दोस्त को भूल जाओगे? दैट्स नॉट फेयर। माया के कहते ही अक्षत का चेहरा गुस्से में थोड़ा सिकुड़ गया। अक्षत का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया था और इस बात पर उसकी मुट्ठी खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कस गई। वो पलटा और माया को घूरने लगा। इस एक पल को तो माया डर ही गई थी, पर वो अक्षत को बहुत अच्छे से जानती है। तुम बिल्कुल नहीं बदले, आज भी तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी नाक पर रहता है। ये कहे उसने मुस्कुराते हुए अक्षत की नाक पर अपनी उंगली टकरा दी और फिर वो अक्षत के गले लगने को हुई ही थी कि अक्षत ने फिर एक बार उसे घूरा और हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। माया, बिहेव योरसेल्फ, ये पब्लिक प्लेस है और अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो और तुम्हें वन्या को वो सब कहने की ज़रूरत नहीं थी। वो मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे क्या बताना है और क्या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। माया को एआर के ऐसे रोकने से बुरा तो लगा, पर उसने अपनी उस चिढ़ को अपनी बनावटी मुस्कान के पीछे छुपा लिया। पर एआर की दूसरी बात से उसकी आंखें एक पल को चमक गई। वो कुछ सोचकर तिरछी नज़र से दूर खड़ी वन्या को देख फिर से मुंह बनाती हुई बोली, ओह माय गॉड अक्षत, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? क्या उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता? क्या वो नहीं जानती कि इस आर ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक मिस्टर अक्षत राठौर की जिंदगी में लड़कियां मौसम की तरह आती जाती रहती हैं? एआर उसकी बातों पर सख्ती से उसे घूरता रहा, पर कुछ नहीं बोला। तभी एआर का फोन बजने लगा और वो बात करते ही वहां से चला गया। माया उसके जाते ही गुस्से में अपनी मुट्ठी कसती हुई अपनी आंखें छोटी कर धीरे से गुस्से में बड़बड़ाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अक्षत। मुझे लगा हम दोनों इतने दिन बाद मिल रहे हैं, मैं तुम्हें फिर से अपना बना लूंगी, तुम्हें हमारी शादी के लिए मनाऊंगी, पर तुमने फिर एक बार मेरा दिल दुखाया है और इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी अक्षत।
इधर वन्या एक अजीब सी कश्मकश में डूबी थी। उसका चेहरा पार्टी में आते वक्त जितना खिला हुआ था, माया से मिलने और उसकी बातें जानने के बाद उतना ही उतर सा गया था। उसके दिमाग में कितनी बातें चल रही थी। वन्या, क्या हुआ? तो इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? जिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। वन्या एकदम से अपने ख्याल से बाहर आ गई। हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मुझे घर जाना है। अरे, पर अभी तो पार्टी शुरू हुई है और अभी तक वो फिल्म स्टार भी नहीं आए। यार, उनसे मिलकर चलते हैं ना? जिया ये बोल ही रही थी कि अचानक उनके कानों में किसी की हल्की हंसी गूंज गई। हो, यू सो क्यूट, तुम यहाँ फिल्म स्टार से मिलने आई हो? वन्या जिया पलट कर देखती है। वो माया थी और उसके साथ 2 और लड़कियां उनसे कुछ दूर खड़ी थी। माया बड़े स्टाइल में चलकर उनके पास आ गई और वन्या को बनावटी मुस्कान के साथ देखने लगी। वैसे एआर ने हमें मिलवा तो दिया, पर तुम्हारा पूरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया। अब तुम्हारी पहचान सिर्फ एआर की गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती ना? चलो हम एक दूसरे को फिर से इंट्रोड्यूस करते हैं। माया कुछ दूर खड़े वेटर को पास बुला उसके ट्रे से 2 ग्लास उठाती है और मुस्कुराकर एक वन्या की तरफ बढ़ाती हुई बोली, मैंने तो तुम्हें अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था, अब तुम्हारी बारी। क्या मैं जान सकती हूँ तुम हो कौन? वन्या कभी माया के बढ़ाए ग्लास को देख रही थी तो कभी उसे। मैं वन्या मेहरा हूँ, वन्या ने उसके हाथ से ग्लास लेते हुए कहा। वन्या मेहरा, तुम करती क्या हो? माया ने फिर सवाल किया। एक पल के लिए जिया वन्या को थोड़ी हैरानी से देखने लगी। वन्या कुछ सेकंड चुप रही। वो कश्मकश में थी, क्या उसे अपने बारे में बताना चाहिए? पर फिर माया के चेहरे के एक्सप्रेशन ने उसे भी थोड़ा एटीट्यूड मिला दिया। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं एक रेस्टोरेंट में मैनेजर हूँ। ग्लास मुंह से लगाई हुई माया अचानक ही उसे हैरानी और मजाक की नज़र से देखती हुई हंसने लगी। क्या क्या कहा तुमने? तुम एक रेस्टोरेंट की मैनेजर हो? ओ माय गॉड, मुझे तो लगा एआर ने तुम्हें चूज किया है तो ज़रूर तुम किसी कंपनी की सीईओ या फिर उसी के कंपनी की एम्प्लॉय होगी, पर तुम तो। वन्या को सब समझ आ रहा था। माया उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर उसने अपना सर वैसे ही फक्र से ताने हुए बोली, ये काम मुझे अपनी काबिलियत से मिला है और मेरे लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और एक बात, मैं एआर के पीछे नहीं गई थी, वो मेरे पीछे आया है। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो उससे बात करो। वैसे भी तुम एक्स हो और उसकी दोस्त भी, वो तुम्हें अच्छे से सब समझा देगा। नाउ एक्सक्यूज मी। वन्या ये सब कह जिया का हाथ पकड़ वहां से चली गई, पर माया को उसका जवाब एक धक्के सा लगा। उसे लगा था वो वन्या को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर लेगी, उसे अपने आगे नीचा दिखाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। माया आंखों में गुस्सा लिए 2 कदम आगे आ वन्या को पीछे से घूरती रही। उसकी ये बात कि एआर उसके पीछे आया है, वो नहीं, ये एक चोट की तरह थी उसके लिए, क्योंकि उसे पता है एआर कभी किसी लड़की के आगे नहीं झुकता। उसने भी तो एआर को कैसे कैसे जतन से अपनी तरफ आकर्षित किया था, और ये लड़की एआर में इंटरेस्टेड भी नहीं लग रही, फिर भी एआर इसके पीछे पीछे जाने को भी तैयार है। यही बात माया के दिमाग में चल रही थी, जो उसे और गुस्सा दिला रही थी। हे डियर लिसनर्स, क्या लगता है अब माया क्या करेगी वन्या के साथ? और क्या वन्या और एआर का ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा या फिर ये कुछ करीब भी आएंगे? जानने के लिए सुनते रहे कहानी को। और हाँ, हमें आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ जाने से पहले इस भाग को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही और भी कुछ बेहतरीन कहानियाँ लेकर आएँ। जल्दी मिलूंगी अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।